हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशनल स्टडी पॉइंट यूट्यूब चैनल पे। दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 2 दिसंबर सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। 2 दिसंबर सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम एनालिसिस अपने आज इस वीडियो में देखेंगे। आज आपके सेकंड शिफ्ट में जितने भी जीके, जीएस, करंट अफेयर और कंप्यूटर से रिलेटेड सेकंड शिफ्ट एग्ज़ाम में क्वेश्चन बने हैं, उन सभी प्रश्नों का बिल्कुल 100% सही व सटीक उत्तर के साथ सबसे पहले व सबसे सटीक एग्ज़ाम एनालिसिस आपको इस चैनल पर देखने को मिलेगा। तो आज जिनका भी एग्जाम था सभी साथी वीडियो को बिना स्किप के अंत तक वॉच जरूर कीजिएगा। सेकंड शिफ्ट में पूछे गए सभी क्वेश्चनों के राइट आंसर आपको इसी वीडियो से मिल जाएंगे। तो सेकंड शिफ्ट में पहला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को किस देश से लिया गया है। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा को संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका इस क्वेश्चन का बिल्कुल राइट आंसर था। न्यायिक पुनरावलोकन की अवधारणा संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिया गया है। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि लाई हरोबा त्योहार किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है। लाई हरोबा जो त्योहार है वो भारतीय राज्य मणिपुर में मनाया जाता है। तो मणिपुर इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। सेकंड शिफ्ट में अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि कुशलगढ़ का किला कहाँ स्थित है। तो कुशलगढ़ का किला इंदौर के पास महू में है, जो कि मध्य प्रदेश में है। तो या तो आपको ऑप्शन में महू दिया गया था या फिर आपसे मध्य प्रदेश दिया गया होगा। कुशलगढ़ का किला इंदौर के पास महू में है। और राजस्थान के अलवर में भी एक कुशलगढ़ का किला है। तो आप बताइएगा मध्य प्रदेश वाला पूछा गया था या फिर राजस्थान वाला। यह किला जंगल के बीच में और इसकी उम्र करीब 400 साल है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि ओलंपिक में कितने रिंग होते हैं। ओलंपिक में रिंग की जो संख्या होती है वो कितनी होती है, 5 होती है। तो 5 इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगले क्वेश्चन में पूछा गया कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण कहाँ पे आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का जो पहला संस्करण है ये नई दिल्ली में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण नई दिल्ली में 2018 में आयोजित किया गया था। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का पहला संस्करण 31 जनवरी 2018 को हुआ था और इसका तीसरा संस्करण वर्ष 2020 में असम के गुवाहाटी में आयोजित किया गया था। यह भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 90% से ऊपर कौन से राज्य की साक्षरता सबसे ज्यादा है। तो किसकी है 90% से ऊपर, तो ये है भारतीय राज्य केरल की। तो केरल इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। भारत में सबसे ज्यादा साक्षरता दर वाला जो राज्य है वो केरल है। 2011 की जनगणना के मुताबिक केरल की जो साक्षरता दर है वो 93.91% थी। केरल के बाद लक्षद्वीप की है और उसके बाद मिजोरम का नंबर आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया द रेस ऑफ माई लाइफ किसकी पुस्तक है। द रेस ऑफ माई लाइफ पुस्तक है मिल्खा सिंह की। तो मिल्खा सिंह इस क्वेश्चन का बिल्कुल करेक्ट आंसर रहेगा। द रेस ऑफ माई लाइफ भारतीय एथलीट मिल्खा सिंह की आत्मकथा का नाम है। वह राष्ट्रमंडल खेलों में व्यक्तिगत रूप से एथलेटिक्स स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय एथलीट बने थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 1919 का सत्याग्रह किसके खिलाफ किया गया था। 1919 का जो सत्याग्रह है ये रोलेट एक्ट के खिलाफ किया गया था। महात्मा गांधी ने 1919 में अंग्रेजों द्वारा पारित रोलेट एक्ट के खिलाफ सत्याग्रह का आह्वान किया था। देखिए दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें उससे पहले सभी दोस्त इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक करने के साथ साथ आने वाले दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के शिफ्टों के दोस्तों के बीच इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। एग्जाम काफ़ी लंबा चल रहा है, डेली शिफ्टों में क्वेश्चन आपके रिपीट भी हो रहे हैं। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाले नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेना, ताकि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल एग्जाम से जुड़ी पल पल की सभी लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले आपको यहीं पर मिलती है। अगला क्वेश्चन सेकंड शिफ्ट में पूछा गया कि निम्न में से कौन सा एक एंजाइम है। तो 6 प्रकार के एंजाइम होते हैं, हाइड्रोलेज, ऑक्सीडोट्रेक्स, लाइसेज, ट्रांसफेरेज, लिगेज और आइसोमेरेज। ठीक है, तो आप बताना आपको इनमें से क्या ऑप्शन में दिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि 2021 में पद्मश्री किसे मिला था। तो पद्म अवार्ड 2021 के बारे में बात करते हैं तो 119 विभूतियां पद्म अवार्ड से सम्मानित हुई। 7 को पद्म विभूषण, 10 को पद्म भूषण और 102 लोगों को पद्मश्री दिया गया था। ठीक है, तो आप कमेंट करके बताइएगा किस व्यक्तित्व के बारे में आपसे पूछा गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल के बारे में निम्न में से
कौन सा सही है? तो ऑप्शन में दिया गया था वह राज्य विधान परिषद सदस्यों में से 1/6 सदस्यों को मनोनीत करता है। तो ये क्या है? राज्यपाल के बारे में बिल्कुल सही कथन है। साहित्य, विज्ञान, कला, सहकारी आंदोलन और सामाजिक सेवाओं जैसे क्षेत्रों में ज्ञान या व्यवहारिक अनुभव रखने वाले व्यक्तियों में से 1/6 को राज्यपाल के द्वारा नामित किया जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया, सातवाहन वंश के किस शासक ने दक्कन में विस्तार किया था? तो जो सातवाहन वंश के शासक थे गौतमीपुत्र सातकर्णी, इन्होंने दक्कन में अपना विस्तार किया था। सातवाहन वंश के सबसे महान शासक ये माने जाते हैं, उन्होंने पूरे दक्कन पर कब्जा कर लिया था। तो गौतमीपुत्र सातकर्णी इस क्वेश्चन का आपका बिल्कुल राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सुप्रीम कोर्ट की समीक्षा रिपोर्ट कौन से अनुच्छेद में है? तो सर्वोच्च न्यायालय की समीक्षा रिपोर्ट से जुड़े कुछ अनुच्छेद हैं, जैसे कि 137, 131, अनुच्छेद 32, 140 और 143। आप कमेंट करके बताइएगा एग्जैक्ट आपको ऑप्शन में क्या दिया गया था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि तुगलक वंश के अंतिम शासक कौन बने थे? तुगलक वंश के अंतिम शासक बने थे नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक। तो नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। नसीरुद्दीन मोहम्मद शाह तुगलक तुगलक वंश का अंतिम शासक था। तुगलक वंश 1320 से 1413 ईस्वी तक चला था। अगला क्वेश्चन पूछा गया, पहला आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था? तो पहला आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेट विश्व कप भारत की टीम के द्वारा जीता गया था और ये 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था और इसमें टोटल 12 टीमों के द्वारा भाग लिया गया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि विलायत खान का संबंध किस वाद्य यंत्र से माना जाता है? विलायत जो खान थे इनका संबंध सितार से था। तो सितार वादन इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि 2022 में कमलिनी अस्थाना को पद्मश्री मिला। इस प्रकार से क्वेश्चन था। तो देखिए 2022 में भारत सरकार ने कला के क्षेत्र में उनकी विशिष्ट सेवा के लिए कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को पद्मश्री पुरस्कार, पद्म श्रृंखला पुरस्कारों में जो तीसरा सर्वोच्च पुरस्कार है पद्मश्री पुरस्कार, ये कमलिनी अस्थाना और नलिनी अस्थाना को प्रदान किया गया था 2022 में। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि सीढ़ीदार खेती किस प्रकार के क्षेत्रों में की जाती है? तो जो सीढ़ीदार खेती है ये पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्रों में मुख्य तौर पे की जाती है। तो पहाड़ी या पर्वतीय क्षेत्र इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर रहेगा। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया कि अंडमान और निकोबार क्षेत्राधिकार किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो ये कोलकाता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। कलकत्ता उच्च न्यायालय अधिनियम अंतर्गत पश्चिमी बंगाल राज्य और केंद्र शासित प्रदेश अंडमान निकोबार समूह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि सूर्यसेन के चटगांव विद्रोह से, या फिर क्वेश्चन इस प्रकार से था कि निम्न में से कौन चटगांव विद्रोह से संबंधित है? तो उसका आपका राइट आंसर था सूर्यसेन। 18 अप्रैल 1930 को भारत के महान क्रांतिकारी सूर्यसेन के नेतृत्व में सशस्त्र भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों द्वारा चटगांव, जो कि अब बांग्लादेश में, मुस्लिम और सहायक बलों के शस्त्रागार पर छापा मारकर उसे लूटने का प्रयास इसे किया गया था। तो सूर्यसेन इस क्वेश्चन का आपका राइट आंसर था। अगला क्वेश्चन पूछा गया कि राज्यपाल द्वारा राज्य की विधान परिषद में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? तो ये सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 किए जाते हैं। किसी राज्य की विधान परिषद में सदस्यों की कुल संख्या का 1/6 भाग राज्यपाल द्वारा मनोनीत किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे सेकंड शिफ्ट के सभी क्वेश्चन समाप्त हो चुके हैं। आपने वीडियो को यहाँ तक देखा, धन्यवाद। वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ सभी साथी वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे। धन्यवाद।